रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 4 दिन बाकी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए अनुष्ठान जारी। यजमान अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर की पूजा अर्चना। अयोध्या का 500 साल का इंतजार खत्म। देर रात मंदिर पहुंची रामलला की मूर्ति। विवेक सृष्टि ट्रस्ट से ट्रक से राम मंदिर पहुंचाई गई मूर्ति। क्रेन से उतारी गई भगवान राम की मूर्ति। पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारे से गूंजा। आज राम मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएंगी रामलला की प्रतिमा। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा मौका देखकर केजरीवाल ने लिया यू टर्न। पहले अयोध्या में कर रहे थे स्कूल खोलने की बात, अब ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज भारत का वातावरण इतना राममय हो गया है कि मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी राममय बनना चालू हो रहे हैं। विपक्ष के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। कहा राम ने 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया है। प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया। हर हर महादेव लोगन की जल्दी से महादेव 30-40 साल तक इन लोगन के बुद्धि आ जाए कि चाहिए। श्रीलंका से माता सीता के चरण पादुका पहुंची प्रतापगढ़। चरण पादुका पर जगह जगह बरसाए गए फूल। 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही है माता सीता की चरण पादुका। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई गंगा आरती। भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न लखनऊ तक पहुंचा। लखनऊ में कई जगहों पर की जा रही भव्य यात्रा की तैयारी। गुजरात के बड़ोदरा में भी दिखा प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले किया गया रावण दहन। यूपी के शाहजहांपुर में निकाली गई रामदूत शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। गूंजे जय श्री राम के जयकारे। यूपी के बुलंदशहर में 60 कार सेवकों को राष्ट्रीय चेतना मिशन ने सम्मानित किया। 1992 में अयोध्या कार सेवा में शामिल हुए थे सभी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। भव्य वर्टिकल गार्डन के निर्माण से बढ़ रही है अयोध्या की खूबसूरती। दया शंकर सिंह का सपा पर बड़ा हमला। कहा सपा वाले राम के नहीं है, इसीलिए वो किसी काम के नहीं है। यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। पूरे देश दुनिया से लोग अपने जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। उस समय ये लोगों को ये कहना कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरह का प्रश्न खड़ा करना, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान। कांग्रेस के नेताओं की बेताल से की तुलना। कहा कांग्रेस में कुछ बेताल है जिनकी वजह से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं। उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। और जब बेताल सर पे बैठता है तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का अखिलेश यादव पर हमला। कहा समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरा मौका। 22 जनवरी को अखिलेश अयोध्या जाकर करे पापों का प्रायश्चित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली भी हुई राममय। बीजेपी की ओर से राम मंदिर को लेकर चलाया जा रहा है जन जागरण अभियान। इस अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली। यूपी के बहराइच में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलर्ट। एसपी सिटी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन बस स्टेशनों पर किया गया निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति का राम मंदिर परिसर में कराया गया भ्रमण। रामलला की चांदी की प्रतीकात्मक मूर्ति को पालकी से कराया गया भ्रमण। गर्भगृह में भी हुई विशेष पूजा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में देखा भारी उत्साह। हर कोई राम भक्ति में डूबा। सरयू किनारे महिला मंडली ने भजन कीर्तन किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश हुआ राममय। हैदराबाद में म्यूजियम में राम मंदिर के तर्ज पर बनाई गई विशेष कार। अयोध्या में राम सेवकपुरम में भी एटीएस कमांडो तैनात किए गए। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर हर गतिविधि पर रखेंगे नजर।
प्राण प्रतिष्ठा पर बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, अयोध्या में 22 जनवरी को बहुत भीड़ होगी, मैं बाद में अयोध्या जाऊंगा, 22 जनवरी को ओरछा जाऊंगा मैं। बार काउंसिल ने सीजीआई को लेकर चिट्ठी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर छुट्टी देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में छुट्टी देने की अपील की गई है। गुजरात के बनासकांठा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के धूम, छात्रों ने राम नाम की बनाई मानव श्रृंखला, ड्रोन से आई अद्भुत तस्वीरें। एमपी के भोपाल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह, कर्फ्यू वाली माता मंदिर परिसर में 51 दियों से बनाई गई भव्य रंगोली। पंजाब के अयोध्या के बीच चलेगी 4 ट्रेनें, फरवरी में चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन सेवा, 2 पठानकोट, एक चंडीगढ़ और एक नांगलधाम से चलेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन जाएगी अयोध्या। पीएम मोदी का मुरीद हुआ अमेरिका, कहा मोदी की नीतियों से भारत को मिली ऐतिहासिक सफलता, मोदी बाइडेन में अच्छे संबंध। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करने वाले, दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 जनवरी के बीच ताबड़तोड़ 3 राज्यों का दौरा करेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। चेन्नई के श्रीरंगनाथ मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में पुलिस अधिकारियों ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, आतंकी गतिविधियों और तकनीकी सुरक्षा पर चर्चा हुई। स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई WEF की बैठक, कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, 70,000 करोड़ रुपए के करार किए गए। अबू धाबी में बने भव्य हिंदू मंदिर का संजय सुधीर ने किया दौरा, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूत संजय सुधीर ने मंदिर की प्रगति को देखा। चौथी बार भी ईडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस बरकरार है, कल 3 दिनों के गोवा दौरे पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी के समन पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कानून के हिसाब से काम करेंगे। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। नौकरी के बदले जमीन मामले में सुनवाई आज, ईडी की तरफ से जारी चार्जशीट पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई आज, मामले में 5 में से 3 आप विधायक अमानतुल्लाह खान के सहयोगी। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा सपा ने मंदिर बनाने में डाली थी बाधा, 27 जनवरी को बड़ा धमाका होने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा आज, 20 जनवरी तक गोवा में रहेंगे, पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, कहा जनता अपने विधायकों को दल से नहीं काम से पहचानते, एक जनप्रतिनिधि को सम्मान और अपमान दोनों मिलता है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे पास। वाईएसआरसी नेता बोपन्ना भाव कुमार टीडीपी में शामिल हुए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने नए सीएम का भव्य स्वागत किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भजन संध्या पर हुए शामिल, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात भी की, श्री द्वारिकाधीश के लिए रवाना हो रहे लोगों से बातचीत की। WEF में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, भारत पर दुनिया का बढ़ रहा भरोसा, चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान, 7% विकास दर रहने का अनुमान है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, 2022 में कांवड़ियों के लिए टेंट लगाने में हुआ घोटाला, एलजी ने दिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। बंगाल में ईडी अफसरों पर हमला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन किया, एसआईटी टीम ने सीबीआई और पुलिस के अफसर इसमें शामिल होंगे, हाईकोर्ट करेगा जांच की निगरानी। महाराष्ट्र के बीएमसी कोविड घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, आदित्य ठाकरे का करीबी सूरज चाहवान गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति के किडनैप की साजिश, साध्वी की निजी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश, गाड़ी में मौजूद नहीं थी साध्वी।
मणिपुर में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों का हमले में मणिपुर और राइफल्स का एक जवान शहीद, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत आतंकी जावेद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भेजा जेल। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है जावेद अहमद मट्टू। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के फाइनेंसर मोहम्मद रफी नजर को किया गिरफ्तार। कश्मीर के सोपोर का रहने वाला रफी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों की सतर्कता से ड्रोन वाली साजिश फेल। बीएसएफ ने पाकिस्तानी सर्विलांस ड्रोन को बरामद किया। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने श्रीनगर नेशनल हाईवे से आईडी बरामद किया। अलीगढ़ में बन्ना देवी थाने पहुंचे बीजेपी विधायक संजीव मुक्ता राजा के साथ अभद्रता। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर अभद्रता करने का आरोप। वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा रहे हैं। एसएचओ के रूम में भी वीडियो फुटेज होते हैं और जो हमें वो वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी और मैडम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, वो भी हम लोग अपने उसमें जांच में। यूपी के शामली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, महिला के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की छानबीन जारी। यूपी के खुर्जा में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 5 वारदातों का हुआ खुलासा। अवैध असलहे भी बरामद किए गए। यूपी के कासगंज में मुठभेड़ के दौरान गौकशी का वांछित बदमाश गिरफ्तार। बदमाश रिजवान गौकशी और पशु चोरी के आरोप में फरार था। दिल्ली के संगम विहार में एक घर पर पथराव और कई राउंड फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू आयोजन के दौरान भगदड़, पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए बरसाई लाठियां। यूपी के कानपुर में संगम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में अंगीठी जलाने से मचा हड़कंप। कोच में सवार किसान यूनियन के नेताओं पर अंगीठी जलाने का आरोप। यूपी के हमीरपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, युवक को बाइक सवारों ने लात घूस और लाठी डंडों से जमकर पीटा। यूपी के महोबा से गोलीकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार। भतीजे के दुश्मन को फंसाने के लिए बुआ ने रची थी साजिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन के दौरान बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 25,000 के नामी लुटेरा तरुण गिरफ्तार, एक साथी फरार। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार। राजेश सुल्तानपुर पुलिस को सफलता, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। यूपी के शामली में बंद घर से लाखों के चोरी, नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर। यूपी के बागपत में वाहन चोर गैंग का खुलासा, 5 वाहन चोर गिरफ्तार हुए। दिल्ली में एरो सिटी के होटल में धोखाधड़ी का मामला। होटल पुलमैन की शिकायत पर महिला के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा के धोखाधड़ी का केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने द नॉर्थ कश्मीर गजट को जारी किया। कहा, दुनिया में कहीं भी पर्यटन निजी निवेश पर ही फलता फूलता है। रियर एडमिरल शांतनु झा ने संभाला पदभार। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी बनाए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी। रात का तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यूपी के गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। कड़ाके की ठंड के चलते सभी स्कूलों में छुट्टी बढ़ी। पंजाब के अमृतसर में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की धूप, दीपमाला और रंग बिरंगी रोशनी से समारोह में खूब सस्ता दिखा गोल्डन टेम्पल। तमिलनाडु के चेन्नई में कनुम पोंगल की धूम, पूर्व संध्या पर मरीना बीच पर जुटी भारी भीड़। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भारी स्नोफॉल, बद्रीनाथ धाम से आई बर्फबारी की तस्वीरें। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठंड। जम्मू में लगातार चौथी बार बढ़ाई गई छुट्टियां। 19 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए गए। नेतन्याहू ने दोहराया कि हमास के खात्मे का प्रण। कहा, जब तक हमास का सफाई नहीं हो जाता गाजा में युद्ध जारी रहेगा।
गाजा पट्टी में विस्फोट और गोलीबारी जारी, 85% लोगों ने अपना घर छोड़कर शिविरों में शरण ली। दक्षिण इजराइल के नेटिवोट शहर पर रॉकेट से हमला, पलटवार में हमास के कई आतंकी खत्म हो गए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम की उठाई मांग, कहा यूक्रेन गाजा जैसे युद्धों से वैश्विक शांति खतरे में। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी का बयान, कहा हमारी सेना बड़े अभ्यास में जुटी है, हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने की तैयारी है। युद्ध के बीच इजरायल पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री, इजरायल में अधिकारियों से बातचीत की। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान, कहा हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगी लड़ाई। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी का बयान, कहा गाजा में 3 आईडीएफ डिवीजन सक्रिय है। कायरा में मिस्र और यूनानी विदेश मंत्रियों की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच इजरायल और हमास के बीच जंग पर बातचीत। अमेरिका के पेंसिल्वानिया में हादसा, ट्रैक्टर के चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। भारी बर्फबारी और तेज बारिश के चलते जर्मनी में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। बढ़ते आगे, पुतिन ने मॉस्को में अपने चुनाव प्रचार के दफ्तर का दौरा किया, इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। स्पेन में लास ल्यूमिनेरियास फेस्टिवल का आगाज, आग के ऊपर से गुजरते हैं घोड़े। थाईलैंड में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 23 लोगों की मौत। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों को वैश्विक आतंकी घोषित किया, हुती के नए हमलों को देखते हुए लिया गया निर्णय। पाकिस्तान में ईरान के सर्जिकल स्ट्राइक पर ईरान के समर्थन में आया भारत का, ईरान ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की।